हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। लेकर के सुधार की बात की जा रही है। ऐसे में किसान संगठन लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वहीं सरकार भी इस बात को किसानों को समझाने में लगी हुई है कि ये कृषि कानून किसानों के हित में है। इन्हीं तमाम चीजों को साफ करने के लिए इस पर बातचीत की हमारे संवाददाता ने और जानने की कोशिश की कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर से कि आखिर वो इस पर क्या कहते हैं। कृषि कानून रद्द करवाने की मांग को लेकर किसानों और केंद्र सरकार में डेडलॉक बढ़ता जा रहा है। आज किसानों ने जहां टोल फ्री करने की जो अपनी चेतावनी थी उस पर अमल किया, इसी के साथ 14 दिसंबर से रेल रोको आंदोलन की भी घोषणा की है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल। उनसे जानेंगे कि आखिर ये डेडलॉक कैसे समाप्त होगा। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये बताएं कि ये जिस तरह से किसानों में और सरकार में डेडलॉक बढ़ता जा रहा है, आखिर ये इस समस्या का हल क्या नजर आता है आपको? देखिए, समस्या का हल तो जहां तक मैं मानता हूं बातचीत है कि अगर किसानों को कहीं भी ये लगता है कि ये बिल उनके लिए नुकसानदायक है तो उन्हें पॉइंट पे बात करनी चाहिए कि ये पॉइंट ऐसा है जहां हमें लगता है कि इससे हमें नुकसान होगा। और अभी तक जितना मैंने सोशल मीडिया पे देखा, टीवी पे देखा, वहां पे मुझे आज तक कभी कोई एक पॉइंट भी नहीं ऐसा लगा जिसमें उन्होंने ऐसा बताया हो कि ये इस बिल में कोई ऐसी खामी है जो उनको नुकसान पहुंचाएगी। जितनी भी बातें उन्हें अब तक की वो केवल उनकी कल्पना में है। जैसे उनकी कल्पना है कि MSP समाप्त होगा, सरकार कह रही है कि हम गारंटी दे रहे हैं MSP समाप्त नहीं होगा। जो लक्षण दिखाई देते हैं उनमें भी यही है कि MSP समाप्त हो ही नहीं सकता। जितनी मेरी जानकारी है, मैं नहीं मानता कि आने वाले 50 साल में भी कभी MSP समाप्त हो सकता है। दूसरा उनका एक कहना है कि भाई मंडी समाप्त होगी, तो मंडी समाप्त होने का कोई कारण ही नहीं बनता। कैसे मंडी समाप्त होगी? ये तो केवल एक विकल्प दिया सरकार ने ना जी, कि भाई अगर आप बाहर भी अपनी चीज बेचना चाहते हो तो बेच सकते हो। हमारी किसान जो हैं लगातार तीनों कानून रद्द करने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि किसान जो ये कानून है उनके हितकारी नहीं है और ना ही उनसे पूछकर बनाए गए। अब देखिए, ये कहना कि कानून उनके हितकारी नहीं है तो ये तो निश्चित करना पड़ेगा ना ये बात कि कैसे नहीं है। अभी सेशन बुलाया गया था, कांग्रेस इसका समर्थन कर रही, तो कांग्रेस ने विधानसभा में बताना चाहिए था। आपके सामने ही है कि कांग्रेस वॉकआउट करके चली गई बाहर, और उस पर डिस्कशन के बिना तो नहीं हो सकता ना जी, उसको डिस्कशन करना चाहिए था। लेकिन उसने डिस्कशन किया नहीं, और डिस्कशन होती तो पता चलता कि क्या खामी है। जबकि स्वयं वो अपने घोषणा पत्र में भी यही वादा कर रही थी, और जितने भी किसान नेता थे उनकी जो पार्लियामेंट में थे वो भी इसके फेवर में थे, लेकिन आज वो सारे के सारे खिलाफ हैं। दूसरी बात यह है कि ये बात कई बार आई कि भाई हमने तो कोई डिमांड की नहीं कि भी इस प्रकार का कोई कानून बनना चाहिए। देखिए, समय समय पर जितने भी कानून बने ना सुधार के, उस डिमांड उस टाइम किसी ने भी नहीं की। अब जब MSP शुरू किया तो तब कोई किसान ने थोड़ी डिमांड की थी कि MSP चालू होना चाहिए। लेकिन उस टाइम की जो लीडरशिप थी, जो उस देश के प्रधानमंत्री थे या उस टाइम के जो सांसद थे, मंत्री थे, उन्होंने देखा कि कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे ये जो खाद्य सामग्री है ये पूरी होनी चाहिए, किसान अपना उत्पादन बढ़ाए, उसकी जो अनिश्चितता वो दूर होनी चाहिए। किसानों से भी अनुरोध है कि वो भावनाओं में ना बहें, वो बैठ के विचार करें कि क्या पॉइंट उनके पक्ष का है और क्या उनके खिलाफ का है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये तीनों बिल किसान के हित में है और 100% किसान के हित में है। सर, ये बताएं कि जिस तरह से हरियाणा और पंजाब में मुख्य भूमिका निभाते हैं जो देश के फुटबॉल के लिए, और दोनों ही राज्यों के जो किसान हैं इस समय आंदोलनरत हैं और बातचीत का सार्थक हल फिलहाल तक नजर नहीं आता, तो इसका जो ये आइस ब्रेकिंग कैसे होगी? देखिए, मुझे दो कारण है। पंजाब में आने वाले टाइम में चुनाव है, तो जहां सरकार की उसको सपोर्ट है, क्योंकि आंदोलन चाहे किसी ने शुरू किया, वास्तविक स्थिति तो यह है कि आंदोलन जो था वो आड़तियों की तरफ से शुरू था, वो डायरेक्ट पेमेंट नहीं चाहते थे। तो उसके बाद उसमें कुछ और शामिल हो गए, फिर उसके बाद सरकार ही शामिल होगी, अपने आप पंजाब की सरकार शामिल होगी, तो उन्होंने भी उस पर सपोर्ट कर दिया। और हरियाणा